चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज कक्षा 10 क्लास का 10 क्लास का प्रश्नावली 8.1 लाए हैं आपके लिए। इसके लिए देखिए मोटिवेशनल एक्ट है। अच्छा वक्त उसी का होता है, अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। चलिए इसी के अलावा हम चल रहे हैं आपको लेके प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और इससे पहले वीडियो हम बना चुके हैं 1 और 5 के बीच। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम वीडियो बना चुके हैं। अगला वीडियो में देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 हम बना रहे हैं। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण हो तो देखिए आपका है कोस A बराबर कोस B। कोस A बराबर क्या है आपका? कोस B। कोस A बराबर कोस B है। तो इसी को हम हल करते हैं। अब देखिए कोस आपका आ गया इधर 90 डिग्री माइनस A, फिर बराबर कोस 90 डिग्री माइनस B। कोण A कोण B आ गया। ठीक, तो देखिए ये और ये आपका कट गया। आपका निकला कितना? 90। आपका आ गया 90 डिग्री बचा माइनस कोण A बचा। इधर बचा है आपका 90 डिग्री माइनस कोण B बचा है। देखिए 90 डिग्री क्योंकि देखिए बराबर के इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए 90 डिग्री और 90 डिग्री कट गया आपका। आपके पास बचा जो माइनस कोण A बराबर माइनस कोण B बचा। तो देखिए माइनस माइनस हो गया, इसलिए आपका कोण A बराबर कोण B का हो गया आंसर। हो गया प्रूव, आंसर हो गया आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला पॉइंट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा पॉइंट है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। चलिए इसको बनाते हैं। और मेरे दोस्तों कभी भी 3 चीजें कभी मत करो। उम्मीद किसी पे मत कीजिए, अपमान किसी का मत कीजिए और घमंड मत कीजिए। 3 चीजें कभी मत कीजिएगा, उम्मीद, अपमान और घमंड। चलिए इसी के साथ चलिए अगला वीडियो बनाते हैं। 7 नंबर को हल करते हैं। आपका दिया गया है COT कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक ना। तो कोट का सूत्र होता है B/P, ठीक है ना। P का वैल्यू इतना और B का वैल्यू दिया गया है। आप यहाँ बैठाइए और इस पर बनाइए। ये आपका H है, ये आपका B है, ये आपका P है। P का वैल्यू 8 दिया गया है, B का वैल्यू 7 दिया गया है। आपका H का वैल्यू हमको निकालना है। तो H बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो रूट अंदर P का वैल्यू आपका आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49। दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 6 9 4 13 3 6 4 10 1 11। रूट अंदर हो गया आपका 113। रूट अंदर आपका हो गया 113। H का वैल्यू निकल गया ये। तो पहला पॉइंट आपका जो बोल रहा है यही है, इसी को हम पहला पॉइंट मान के बनाते हैं।
देखिए यहाँ सूत्र है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला को हम यहाँ बैठाएंगे। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा बैठा दिए। इसी पर बनाएंगे हम, एक का वैल्यू एक ही होगा, माइनस साइन का हो जाएगा पी बटे एच का स्क्वायर, माइनस 1 का 1 ही हो जाएगा, माइनस कोस का हो जाएगा आपका बी बटे एच का स्क्वायर हो जाएगा। बी बटे एच का क्या हो जाएगा आपका, बी बटे एच का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप 1 का 1 हुआ, माइनस का माइनस, पी बटे एच का वैल्यू आप देखिए, पी बटे एच का वैल्यू, एच वहाँ देखिए दिया गया है पी और एच, पी आपका हो गया 8 बटे रूट अंदर हो गया आपका 113, फिर 1 का 1 माइनस का माइनस, बी हो गया आपका 7 बटे हो गया रूट अंदर 113 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो देखिए एक का एक ही देंगे, माइनस का माइनस देंगे, ध्यान देना है 8 का हो जाएगा 8 8 64, रूट अंदर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, 113 हो गया आपका। फिर 1 का 1 माइनस का माइनस, 7 का हो गया 49 आपका, रूट अंदर 113 हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो तोड़िए आप। देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 13 और 1 का लॉस लीजिएगा, 113 और 1 का लॉस लीजिएगा, 113 होगा, 113 को 1 से गुना भाग देना है, 113 को 1 से गुना कीजिएगा तो 113 ही आएगा, माइनस 113 को 113 से भाग दीजिएगा, 1 को गुना कीजिएगा 64 से तो 64 ही आता होगा। अब देखिए नीचे 113 और 1 का लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 को 1 से भाग दीजिए, 113 को 1 से गुना करेंगे, 113 माइनस 113 को 113 से भाग दिए, 49 हो गया आपका। तो देखिए 113 में 64 चले जाएगा आपका, तो बचेगा आपका 49 बटे हो गया 113, नीचे आ गया 113, फिर 113 में 49 चले जाएगा 64, 49 बटे 113, यह ऊपर चले गया 113, नीचे आ गया 64, ये खत्म हो गया आपका। तो आपका आ गया 49 बटे 64, ये हो गया आपका आंसर पहला पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का सूत्र होता है आपका, कोट का सूत्र होता है बी बटे पी का स्क्वायर। तो बी का वैल्यू आपका देखिए दिया गया है 7 बटे पी का वैल्यू दिया गया है 8, इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 बटे 8 का 8 8 64, ये हो गया आंसर। 7वां नंबर का पहला पॉइंट का 49 बटे 64, दूसरा पॉइंट का भी 49 बटे 64 आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ या नहीं। चलिए इसको बनाते हैं। बनाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं लाइक और सब्सक्राइब दबा के मारे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ क्या है। देखिए बीटीसी मैथ से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, बीटीसी मैथ है, देखिए अनुमान दिया गया है। एनसीईआरटी बोलिए, बीटीसी दोनों है इसमें। 3, चलिए इसको हल करते हैं। 3 COT कोट ए बराबर 4, तो इसको चलिए बनाते हैं। इसको H मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, ठीक। तो आपका दिया गया COT कोट ए बराबर आपका आ गया 4/3, तो कोट हो गया B बटे P, P का वैल्यू ये, B का वैल्यू ये आ गया। B का वैल्यू आपका आ गया 4, P का वैल्यू आपका आ गया 3। H का वैल्यू निकालना है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा P स्क्वायर हो जाएगा। P आपका कितना है जी, वहां ध्यान दीजिएगा। P आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस B आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9, 4 का स्क्वायर पता है आपको 16, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 25। तो दोनों रूट को बाहर कीजिएगा 5 इंटू 5, डबल 5 रहता है, एक सिंगल बाहर हो जाएगा। तो आपका h बराबर आपको मालूम हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 5। चलिए ये मालूम हो गया। अब हमको निकालना है उस पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 का 1 माइनस का माइनस, 10 का सूत्र होता है p बटे b का स्क्वायर। 1 का 1 प्लस है 10 का p बटे b का स्क्वायर। चलिए 1 का 1 देंगे, माइनस का माइनस देंगे, p का वैल्यू देखिए वहाँ कितना है 3 है बटे b का वैल्यू कितना है 4 है, इसका स्क्वायर। फिर 1 माइनस प्लस p बटे b, p का वैल्यू आपका आ गया 3 बटे 4 का स्क्वायर। 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 तिया 9, 4 चौके 16 हो गया। 1 का 1 प्लस का प्लस, 3 तिया 9, 4 चौके 16 हो गया आपका। चलिए बनाते हैं इसको लेके वहाँ चलिए। अब इसके नीचे कुछ ना देख लीजिए, इसके नीचे भी कुछ ना देख लीजिए। 16 एक का लॉस लीजिएगा 16 होगा, 16 को 1 से भाग दीजिएगा 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो 16 ही आ जाएगा आपका, 16 ही होगा। माइनस की जगह पर माइनस दीजिए, 16 को 16 से भाग दीजिए, 1 को गुना कीजिएगा 9 से तो 9 आ गया आपका। नीचे दीजिए 16 और 1 का लॉस लीजिएगा तो 16 हो जाएगा आपका। 16 को 1 से भाग दीजिएगा तो 16 को 1 से भाग दीजिएगा 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा आपका। मैं प्लस हो जाएगा आपका, 16 को 16 से भाग दीजिए, 1 को गुना करेंगे 9 से तो 9 आएगा आपका। देखिए 16 में 9 घटा दीजिएगा, 16 में 9 घटा दीजिएगा तो 7 हो जाएगा आपका। अब बटा हो गया 16, नीचे 16 में 9 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 16 9 25, बटा हो गया 16। 7 बटे आपका हो गया 16, ये 16 नीचे है तो चले जाएगा ऊपर, हो गया 25। 16 कट गया आपका, निकल गया 7 बटे 25। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका निकाले 7 बटे 16 निकला। अब उसका भी निकाल के देखिए कितना निकलता है इसका, COS कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका भी मतलब निकालिएगा ना, तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ 7 बटे 25 निकला कि नहीं निकला। तो ये देखिए कोस का सूत्र होता है b बटे h का स्क्वायर माइनस साइन का होता है p बटे h का स्क्वायर। नहीं, क्योंकि इस साइन पे इस बार है, कोस पे भी इस बार है। b का वैल्यू वहाँ देखिए कितना है 4 है, h का वैल्यू आपका 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस p देखिए वहाँ कितना है 3 है बटा h का वैल्यू वहाँ कितना है 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। देखिए 25 का लॉस हो लीजिएगा तो 25 होगा, 25 को 25 से भाग दीजिएगा, 1 को गुना कीजिएगा 16 को 16 माइनस 25 को 25 से भाग देंगे, 1 को गुना कीजिएगा 9 से 9, 16 में 9 चले गया 7 बटे 25 आ गया आपका आंसर। ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, दोनों मिल गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज बनाइए जिसका B बोल रहा है समकोण, ये B है समकोण है, B है समकोण है, ठीक, B है समकोण है, B आपका हो गया, B समकोण हो गया। तो देखिए इसका ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C, इसका वैल्यू आपका दिया गया है 1, इसका दिया गया है √3, तो हमको उसका निकालना है। आपको दिया गया वहाँ पे tan
ए बराबर 1/√3। टेन का सूत्र होता है P/B। P और B का वैल्यू दिया गया है, H का वैल्यू हमको निकालना है। H का वैल्यू हो जाएगा आपका P² + B²। P का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस B का कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का 1 हो जाएगा, √3 स्क्वायर हटेगा तो इसको रूट हटेगा 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, तो H का वैल्यू आपका आ गया 2। इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 2। चलिए ये हो गया आपका, ये इसका है, ये मान इसका हो गया, ये आपका निकल गया। अब पहला पॉइंट, चलिए आप पहला पॉइंट पे जाते हैं। पहला पॉइंट आपको बोला है sin A cos B। sin A cos B आपको लेना है। sin A cos B, ठीक है ना। देखिए sin A cos B, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू आपका होता है साइन का P/H। साइन का क्या होता है P/H, ये गुना है। कोस का होता है B/H, प्लस है कोस का होता है B/H, फिर साइन का होता है P/H। देखिए पलट देना इसको, P/H आ गया आपका, P/H आ गया आपका, गुना कर देना है उधर से B/H प्लस फिर आपको B/H गुना कर देना है इसको P/H से। P/H आ गया आपका, फिर P/H, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक, P/H आ गया, फिर यहाँ B/H आ गया, यहाँ भी B/H हो जाएगा, P/H। देखिए इसका वैल्यू बैठाइएगा 1/2 बैठेगा, गुना फिर इसका वैल्यू बैठाइएगा 1/2 बैठेगा, फिर प्लस √3/2 गुना √3/2 हो जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए 1 को 1 से कीजिएगा 1, 2 को 2 से कीजिएगा 4, प्लस √3 को √3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 1 ठो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको 4 का लॉस लीजिएगा, 4 हो जाएगा, 4 को 4 से भाग देंगे, 1 को गुना करेंगे 1 से 1 होगा, 4 को 4 से भाग दीजिएगा, 1 को गुना करेंगे 3 से 3, यानी कि 3 1 4 बटे आ गया आपका 4, 4 कट गया, बराबर आपका आ गया 1। आंसर इसका आ गया, पहला पॉइंट का आंसर आपका 1 आ गया आंसर। अब दूसरा पॉइंट पे चलिए चलते हैं, दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट में आपका आ गया, देखिए चलते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। B/H है, कोस का है B/H होगा, गुना कोस है B/H हो जाएगा, माइनस है साइन का P/H हो गया आपका, गुना साइन है फिर P/H हो गया, P/H ये हो गया आपका, P/H हो गया आपका। फिर देखिए आपका, अब इसको हल करते हैं हम, तो B/H गुना P/H माइनस P/H गुना B/H। देखिए इसका B/H का √3 हो गया आपका 2, गुना इसका हो गया 1/2, फिर माइनस 1/2 गुना √3/2, √3/2 आ गया। देखिए √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ही होगा, 2 को 2 से कीजिएगा 2 दूना 4 हुआ, माइनस √3 को 1 से कीजिएगा √3/2 दूना 4 हो गया, प्लस में √3/4 और माइनस में √3/4 दोनों कट जाएगा तो बराबर आपका हो गया 0 आंसर। इसी तरह से है, ये हो गया 9 नंबर का आंसर, पहला का 1, दूसरा का 0। मस्त बनाइए एकदम आराम से, और कॉपी कलम के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और अच्छा से पढ़िए, मन लगेगा पढ़ने में। और बिहार बोर्ड का हम तैयारी करवा रहे हैं, ये ज़बरदस्त है, इसको बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब सवाल इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर बता दिए हैं, 10 नंबर अभी बनाएंगे, इसको हल कीजिए और लाइक सब्सक्राइब दबा के बढ़िए।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। चलिए, कोण क्यू बोल रहा है, समकोण तो पहले इसको बना लीजिए। क्यू क्या बोल रहा है हमारा, समकोण है। चलिए इसको समकोण कर लीजिए। ये आपका हो गया 90 डिग्री का कोण, ये हो गया आपका क्यू। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 cm। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू और बराबर है 5 cm। 5 cm पी क्यू बराबर कितना है आपका 5 cm। इसको मान लीजिए पी, ठीक है, इसको मान लीजिए आपको आर। पी क्यू बराबर आपका हो गया 5 cm, क्यू आर आपका ये एक्स मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए, ये आप मान लीजिए 25 माइनस एक्स, ठीक ना। तो एक्स का वैल्यू वाट यानी कि निकालना है हमको, का वैल्यू वाट निकालना है। चलिए अब उस पर चलते हैं। लिख लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है। पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जो कोण क्यू पर समकोण है। क्यू पर क्या है, समकोण है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका 25 cm दिया गया है, तथा पी क्यू बराबर आपका 5 cm दिया गया है। अब देखिए, माना कि लिख सकते हैं क्यू आर बराबर एक्स मानिए। क्यू आर बराबर क्या मानिए, एक्स। तो इसलिए पी आर बराबर आप मान लीजिए 25 माइनस एक्स। पी आर बराबर 25 माइनस, पी आर जो वैल्यू माने 25 माइनस एक्स, यही हम यहाँ ये चीज़ हम वहाँ बैठा चुके हैं। चलिए अब हम बनाते हैं पाइथागोरस परिमेय से। लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको हल करते हैं और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका पी और आर जो दिया गया है आपका है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया गया है, बराबर इधर है पी और क्यू, इसका है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपका दिया गया है एक्स, इसको एक्स माने, एक्स का स्क्वायर मानिए इसको। चलिए इसको हल करते हैं। हल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे सूत्र बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पे सेटिंग करके आपको बनाना होगा। तो देखिए 25 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर ऐसे बनाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ सूत्र दीजिए प्लस है, प्लस पे कर दीजिए इसको, माइनस 2a कर दीजिए इंटू बी कर दीजिए
हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लिख दिए, आप बराबर लिख दीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब 25 का स्क्वायर 625 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 25 दूना आपका हो गया 50 एक्स बराबर हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका ये। अब आप पहले उतारिए, आप माइनस वाला जो है एक्स वाला चर वाला इधर उतारिए 50 एक्स लिखे तो बराबर है 50 एक्स के बाद क्या है आपका बराबर है, तो बराबर में 25 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस में इधर चले जाएगा तो आपका होगा प्लस में, तो माइनस में सॉरी 625 माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, आपका जो बचा है उसको उतारिए माइनस में आपका 50 एक्स बराबर 625 में 25 टिका घट जाएगा, 625 आपका माइनस में है, माइनस में 625 है आपका, आप 25 टिका प्लस में 625 में 25 घटा दीजिएगा, माइनस में ही आपका 600 रुपया बच जाएगा, 25 कर गया माइनस उड़ गया, इसलिए आपका एक्स बराबर हो गया 600 बटे हो गया आपका 50, 600 बटे क्या हो गया आपका 50 हो गया, एक जीरो उड़ा सकते हैं आप। देखिए ये माइनस कटा दिया है, माइनस में प्लस में कटा दिए हैं, एक जीरो उड़ा दिए, 12 पंचा हो गया आपका 60, आपका हो गया ये 12 एक्स बराबर हो गया आपका 12, एक्स का वैल्यू आपका 12 निकल गया। अब आपको जो निकालना है वह देखिए क्या निकालना है आपको, देखिए अब आपका x का वैल्यू निकल गया, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर आपका 12 आ गया, x बराबर आपका 12 आ गया, तो यहाँ आप दर्शाइए कि क्यू आर दर्शाइए, x बराबर आपका आ गया 12, क्यू आर बराबर x बराबर 12 हो गया, तो और पी आर बराबर मेरा था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू निकला 12, 25 में 12 चले जाएगा 13, इसका वैल्यू मेरा ये वाट जो दिए थे इसकी जगह में मेरा इसका वैल्यू कितना निकल गया, आप मेरा इसका 13 निकल गया, इसका 5 है, ठीक 13 निकल गया। अब देखिए 13 निकल गया इसका, अब बचा जो x का वैल्यू ये 12, तो ये हो गया आपका 12, इसका 12, इसका 13, इसका 5 निकल गया। अब सब पे बैठा दीजिए, आपको क्या बोल रहा है ना, हो गया साइन पी कोस पी और टेन पी, सब पे बैठा दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ साइन पी, साइन का वैल्यू होता है p बटे एच, साइन पी के मकसद से देखिएगा, इधर से साइन पी के मकसद से लिखिएगा, तो आपका हो जाएगा 12 बटे, देखिए साइन पी का मकसद देखिएगा क्यू आर बटे पी आर हो जाएगा, साइन पी का हुआ। अब लिखिए कोस पी का हो जाएगा आपका पी क्यू बटे कोस का सूत्र होता है, देखिए कोस का सूत्र होता है बी बटे एच, ठीक ना, बी बटे एच, लेकिन ये बी बटे एच को नहीं बोल रहा है लिखने के लिए, आपको जो निकला है उसका वैल्यू निकल रहा है, कितना निकला है, वो निकला है आपका पी क्यू बटे पी आर, ठीक, इसका निकल गया आपका 10, पी का वैल्यू आपका क्यू आर बटे पी क्यू, सबका माना बैठा दीजिए। क्यू आर का वैल्यू कितना है आपका, क्यू आर का वैल्यू आपका 12 है, तो 12, पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू आपका 13 निकला, ये बैठा दीजिए आप। तो फिर आपका पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू आपका 5 है बटे पी आर का वैल्यू कितना निकला, पी आर का वैल्यू 13 निकला, ये बैठा दीजिए आप। उसके बाद है क्यू आर का वैल्यू कितना है आपका, वहाँ देखिए क्यू और आर का वैल्यू 12 है, 12 बैठा दीजिए बटे आपका आ गया पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, ये तीनों हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मेरे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है, असत्य है। इसका कथन क्या है? असत्य, यानी कि ये सत्य नहीं है, असत्य है, बात असत्य है। ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसके बाद जो हम अगला वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए 8.2 की और के अनुसार, उसमें हम बताएंगे कोण ए के किसी मान के लिए sec 1 बराबर 12/5 होता है, बराबर 12/5 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए यह है आपका सत्य। क्या आपका सत्य है? सत्य है। कोस ए और कोस ए कोण ए के दिमाग नहीं चाप, कोस ए कोण ए के COSEANT कॉन्सोनेंट के लिए, कोस हो गया कॉन्सोनेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये हो गया आपका असत्य। असत्य है। कोड ए और ए का गुणनफल होता है आपका असत्य, असत्य होता है, ये भी आपका असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य।